हेलो दोस्तों, आप सबका निकेश ट्यूटोरियल में स्वागत है। आप अगर इस चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो आज मैं रुक्मणी का टेस्ट सीरीज नंबर 10 लेकर आया हूं, जो कि बिहार सिविल कोड के सभी पदों के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो आइए आइए आज हम टेस्ट सीरीज नंबर 10 शुरू करते हैं। पहला है लुप्त का विलोम शब्द होगा। तो देखिए, लुप्त मतलब क्या होता है? छुपा हुआ। तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? व्यक्त मतलब क्या? प्रकट होता है, उसमें क्या सी हो जाएगा। मुंह धोना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो मुंह धोना मुहावरे का सही अर्थ है आशा न रखना, उसमें क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कर दें, बताना कि मैं कौन सही लिखा हुआ। देखिए, परिणति ऑप्शन क्या? बी हो जाएगा, बिल्कुल सही लिखा हुआ। बाकी सभी गलत लिखा हुआ, तो ऑप्शन में बी हो जाएगा। दिए गए वाक्यांश के लिए शब्द दीजिए। एक ही माँ की कोख से पैदा हुए बच्चे क्या कहलाते हैं? सहोदर, ऑप्शन में क्या? डी हो जाएगा। जिससे से बढ़कर ऊंचा कोई ना हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। तो उसे हम क्या बोलते हैं? जिससे बढ़कर कोई ऊंचा ना हो, उच्चतम, उसमें क्या जाएगा? सी हो जाएगा। विलोम चुनना है। परलोक का विलोम क्या हो जाएगा? इहलोक, ऑप्शन में क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आंख लगना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो आंख लगना मुहावरे का सही अर्थ है नींद आ जाना, ऑप्शन में क्या है? डी हो जाएगा। दृक किसका पर्यायवाची शब्द है? तो देखिए, दृक किसका पर्यायवाची है? आंख का, ऑप्शन में क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, बताना है कि इसमें कौन सही लिखा हुआ है। देखिए, पौराणिक, ऑप्शन में ए बिल्कुल सही लिखा हुआ है, बाकी गलत लिखा होता है, ऑप्शन में क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। कृपण का विलोम शब्द चुना। देखिए, कृपण तो क्या होता है? जो किसी की कृपा पे जीता है, मांग चांग कर जो जीता है, जिंदगी जीता है, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? जो दूसरे को दान देता है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, दाता हो जाएगा। कृपण का विलोम क्या हो जाएगा? दाता। खून का घूंट पीना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो खून का घूंट पीना मुहावरे का सही अर्थ है गुस्सा पी जाना, उसमें क्या डी हो जाएगा। पसीना पसीना होने मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो पसीना पसीना होना मतलब शर्मिंदा होना, उसमें सी हो जाएगा। धन से संबंध रखने वाला वाक्यांश का शब्द क्या है? आर्थिक, उसमें क्या है? सी हो जाएगा। दिए गए वाक्यांश के लिए शब्द दीजिए। अपने पास रखी हुई दूसरे की वस्तु को क्या बोलते हैं? धरोहर, उसमें क्या बी हो जाएगा। दिए गए शब्द का विलोम चुने। जातीय का विलोम क्या हो जाएगा? वी जातीय, ऑप्शन क्या हो? सी हो जाएगा। सही वर्ताने वाले शब्द का चयन कर। देखिए, बताना कि कौन सही लिखा हुआ है। सुर्प नखा, ऑप्शन में ए बिल्कुल सही लिखा हुआ, बाकी भाग गलत है। निम्न में से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है? देखिए, पहला क्या है? गरल सरल है, ऋतु वक्र है, उपरी है, उदित विनत है। देखिए, गरल का मतलब क्या होता है? गरल मतलब होता है विष होता है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? सुधा हो जाएगा, तो ऑप्शन में ए गलत लिखा हुआ, बाकी सब सही है। दिए गए वाक्य में किस भाग में त्रुटि है? मंत्री जब हमारे मुख्य अतिथि थे, तो देखिए, अतिथि ऐसे होता है, छोटी थी होता है अतिथि, तो समय क्या हो जाएगा? और समय बी हो जाएगा। अतिथि ऐसे नहीं हुआ। विनायक किसका पर्यायवाची शब्द है? तो विनायक किसका पर्यायवाची शब्द है? गणेश का। देखिए, गणेश का बहुत सारा पर्यायवाची होता है, जैसे गजानन, विनायक, मुख, मोदक प्रिय, लंबोदर और गणपति, ये सब गणेश का ही पर्यायवाची है। प्रेम सागर शब्द में कौन सा समास है? तो इसमें कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। प्रेम सागर का समास वगैरह क्या हो जाएगा? प्रेम का सागर। और हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज में आ गए, ठीक है ना। तो पहला क्या है? मेडालियन है। ये देखिए, इसमें बताना हमें फाइंड मिस स्पेल, बताना कि कौन गलत लिखा हुआ, ठीक है। पहला क्या है? मेडालियन है। क्या है? मेडालियन है। दूसरा मैकेनिकल है। तीसरा मीडिएट है और चौथा मिडल है। देखिए, मेडालियन में तो क्या था? प्राचीन पदक होता है। और मैकेनिकल, देखिए, मैकेनिकल का स्पेलिंग MECHANICAL होता है। यहाँ पे ई नहीं होगा, क्या जाए? CAL हो जाए, ठीक है ना। ऑप्शन क्या है? बी गलत लिखा हो। मैकेनिकल मतलब क्या होता है? यांत्रिक होता है। और मेडालियन मतलब क्या होता है? प्राचीन पदक। मेडिएट मतलब चिंतन करना, और मिडल मतलब हस्तक्षेप करना या फिर दखल देना, तो ऑप्शन में बी हो जाएगा। यहाँ पे क्या है? प्रोक्रेस्टिनेशन है। तो प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब क्या था? PROCRASTINATION होगा, ठीक है ना। PROC के बाद RA होगा यहाँ पे, उसमें क्या? ए गलत लिखा हुआ। बाकी क्या? अलिट्रेशन है। तो अलिट्रेशन मतलब क्या था? अनुप्रवास होता है। सुपरिटेंडेंट, ये पुलिस का एक पद होता है। हेलुसिनेशन मतलब क्या होता है? दृष्टि भ्रम होता है, जो हमने देखा वो नहीं है था, तो इसको हेलुसिनेशन बोल सकते हैं। तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या पीटीफुल है, टैक्टफुल है, गिल्टी है और प्लीड है?
देखिए पीटीफुल मतलब क्या होता है, करुणामय होता है या फिर दयनीय होता है। तो पीटी का पीटी PITIFUL होता है, पीटीफुल होता है, ठीक है ना। तो उस समय ए गलत लिखा हो, बाकी टैक्टफुल, देखिए टैक्टफुल मतलब चतुर होता है, गिल्टी मतलब दोषी होता है, और प्लीज मतलब जो गंभीरता पूर्वक क्षमा मांगता है याचना का, तो उसमें प्लीज बोलते हैं, तो उस समय ए हो जाएगा। In the following question, out of 4 alternatives, choose the one which best express the meaning of a given word. इसका हमें साइनो बताना। क्या फिक्शन है, क्या फिक्शन, तो फिक्शन मतलब क्या होता है, मनगढ़ंत या फिर काल्पनिक। तो इसका साइनो क्या हो जाएगा, फैंटासी मतलब काल्पनिक होता है, ठीक है ना। फैक्ट मतलब क्या होता है, तथ्य होता है, ट्रूथ होता है, सत्य होता है, लिटरेचर होता है, साहित्य होता है, तो उसमें क्या होगा, ये हो जाएगा। इमिटेशन है, तो इमिटेशन मतलब नकल करना होता है, तो फेक मतलब भी क्या होता है, यही होता है, तो उसमें साइन हो जाएगा इसका फेक। रियल मतलब वास्तविक, जेन्युइन मतलब ये वास्तविक, ओरिजिनल मतलब असली होता है। एक्यूरेट, एक्यूरेट है, ठीक है ना। तो एक्यूरेट मतलब क्या होता है, सही होता है, क्या होता है, सही। तो इसका साइन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और देखिए सिंसियर मतलब क्या होता है, गंभीर होता है, कंप्लीट मतलब पूर्ण होता है, अप्रोप्रिएट मतलब उचित होता है। स्पेसिफिक मतलब क्या होता है, खास होता है या फिर विशेष होता है। देखिए यहाँ पे हम एंटोनिम बताना है, क्या बताना, एंटोनिम बताना। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ फाइंड अपोजिट मीनिंग बताना, ठीक है। देखिए स्पेसिफिक मतलब क्या होता है, खास या फिर विशेष होता है, तो इसका एंटोनिम क्या होता है, जेन्युइन मतलब समान होगा, एग्जैक्ट मतलब बिल्कुल सही, और लिमिटेड हो गया, फिर डिफरेंट हो गया। देखिए परसिस्ट मतलब क्या होता है, किसी काम को जारी रखने को परसिस्ट बोलते हैं, तो उससे इसका एंटोनिम क्या होता है, डिसकंटिन्यू हो जाएगा। और कन्विंस मतलब, तो कन्विंस होता है आश्वस्त करना, भरोसा देना। इनेबल मतलब योग्य बनाना, और इंक्लाइन मतलब झुकाव, किसी झुकाव होना। डमी मतलब क्या होता है, डुप्लीकेट होता है, तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, ओरिजिनल हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, काउंटरफिट मतलब भी नकली होता है, और कॉपी मतलब भी नकल करना, डुप्लीकेट मतलब भी नकली होता है। In the following question, out of the 4 alternatives, choose the one which can be substituted for the given words or sentence. पर्सन बिलीविंग इन फ्री विल, देखिए जो व्यक्ति बिल्कुल फ्री यानी स्वतंत्रता में विश्वास करता है उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे हम लिबरलाइजेशन बोलते हैं। उसमें क्या है, डी। इसका मतलब क्या होता है, स्वतंत्रता वाद होता है। पहला क्या, गार्जियन मतलब अभिभावक हो गया। देखिए टायरेंट मतलब क्या होता है, अत्याचारी शासक या फिर तानाशाह। ह्यूमैनिटेरियन मतलब मानवतावादी होता है। A small pieces of metal that fly out of from an exploding bomb is called shrapnel बोलते हैं। शॉर्ट में क्या होता है, ए। इसका मतलब क्या होता है, गंजगोल होता है। और फीलिंग मतलब क्या होता है, बुरादा। स्प्लिंटर्स मतलब कमाद चीज होता है, और बुलेट्स मतलब बुलेट हुआ। टू रिमूव एन ऑब्जेक्शनल पार्ट फ्रॉम अ बुक इज कॉल्ड एक्सपुरगेट बोलते हैं। उससे क्या बोलते हैं, एक्सपुरगेट मतलब क्या होता है, जो परिशोधन किया जाता है, जो खराब चीज उसे निकालना को क्या बोलते हैं, एक्सपुरगेट बोलते हैं। एक्सटर्मिनेट मतलब क्या होता है, नरसंहार करना। एक्सटर्मिनेट मतलब नरसंहार करना। एक्सटर्पेट मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब उन्मूलन करना, उत्थान करना। और डिस्ट्रॉय मतलब समाप्त करना। देखिए हमें बोल्ड जो है ना, यहाँ पे बोल्ड इन द सेंटेंस, उसे हम क्या इडियम्स फ्रेज बताना, ठीक है ना। तो द प्रेजेंट मैनर ऑफ डेलिमिशन हैज बीन डन इन अ गैरीमैंडरिंग वे, ठीक है। देखिए गैरीमैंडरिंग वे मतलब क्या होता है, गलत तरीके से जो अथी करता है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, जालसाज जो होता है। तो इसका मतलब होता है टू मैनिपुलेट द बाउंड्रीज ऑफ, तो क्या हो जाएगा, इन अ मैनिपुलेट एंड अनफेयर वे, गलत ऑप्शन में सी हो जाएगा। टू कट वन शॉट, तो टू कट वन शॉट मतलब रोक लगाना, हस्तक्षेप करना। तो इसका क्या हो जाएगा, टू इंटरप्ट वन हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, समय से पूर्व समाप्त करना, ऑप्शन में डी हो जाएगा। After his business failed, he had to work very hard to keep the wolf from the door. देखिए to keep the wolf from the door to have enough money to avoid going hungry, किसी तरह से गुजारा करना। तो इसका क्या हो जाएगा, to avoid starvation, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, हमें यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स भरना है, क्या भरना है, फिलिंग द ब्लैंक्स भरना। क्या, सी वॉज सो एंग्री, she was so angry that she dashed the door and ran out। हाँ, तो देखिए यहाँ पे
दरवाजा को जोर से धक्का देना, तो इसका देने के समय क्या स्लैम का इस्तेमाल करता है, उसमें क्या जाए डी हो जाएगा, क्या जाए डी। आई एम गोइंग टू डैश माई पैरट फ्रॉम द कील, ठीक है ना। देखिए पिंजरे से तोता को मुक्त करने के समय किस तरह रिलीज का हो जाएगा, तो उसमें सी हो जाएगा। द टास्क हैज बीन डैश टू द जूनियर्स, किसी कार्य को देखिए किसी कार्य को दूसरे को सौंपने के अर्थ में किसका इस्तेमाल करते हैं, असाइंड का, तो उसमें क्या जाएगा डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा डी। गोइंग बाय द करंट पेस ऑफ वर्क आई डैश थिंक दिस विल फिनिश बाय संडे। देखिए डोंट का प्रयोग हो, क्योंकि देखिए जब एक भाग में दो क्लॉज हो ना, तो जिसमें एक क्लॉज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आता तो दूसरा क्लॉज सिंपल प्रेजेंट में होगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा डोंट हो जाएगा, ऑप्शन में ए हो जाएगा। Sherlock Holmes dash life star shocked the Phil Francis he had। देखिए बोहेमियन लाइफ स्टाइल का अर्थ क्या होता है, अपरंपरागत जीवन शैली, ये इडियम्स फ्रेज है, तो इसका इस्तेमाल, इसका क्या हो जाएगा बोहेमियन हो जाएगा, उसमें क्या है बी हो जाएगा। अब हम लोग जीएस वाला पोर्शन में आ गए हैं, ठीक है, जिसमें जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स है, ठीक है। देखिए नीली क्रांति किससे संबंधित है, तो देखिए नीली क्रांति किससे संबंधित है, मत्स्य उद्योग से संबंधित, ऑप्शन क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। और मत्स्य उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान किसका है, चीन का है। भारत में किसका है, तो पश्चिम बंगाल का है। और देखिए हरित क्रांति किससे संबंधित है, कृषि से संबंधित है। अमृत क्रांति जल संरक्षण से, पीली क्रांति तिलहन और दलहन से संबंधित था। 1991 में सरकार ने किसकी अध्यक्षता में कर सुधार समिति का गठन किया था, तो ये राजा जे चलैया था, उसमें डी हो जाएगा, ठीक है। देखिए स्वामीनाथन समिति जनसंख्या नीति से संबंधित है। रेखी समिति अप्रत्यक्ष कर से है। नरसिम्हन समिति वित्तीय सुधार से। पारिक समिति पेट्रोलियम से है। सच्चा समिति मुसलमानों की सामाजिक एवं आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति पर आकलन के लिए अध्ययन किया गया था, इस समिति ने किया था। एसएस तारपोरा समिति रुपये की खाते पर परिवर्तन से है। और रंगराजन समिति भुगतान संतुलन से संबंधित है। गल्फ स्ट्रीम उत्पन्न होती है किससे, उसमें तो महासागरीय दबाव से, उसमें क्या सी हो जाएगा। संसद में प्रस्तुत बिल का अधिनियम बन जाता है तो राष्ट्रपति की सहमति मिल जाने के बाद क्या बन जाता है, अधिनियम बन जाता है, ऑप्शन क्या है बी हो जाएगा। देखिए लोकसभा और राज्यसभा का पारित विधेयक जब राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर देता है तो यह अधिनियम बन जाता है। और राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत यह हस्ताक्षर करता है, तो अनुच्छेद 111 के तहत करता है। किस अनुच्छेद 111 के तहत करता है, ठीक है। अलमाटी बांध किस नदी पर, तो अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर संबंध है, तो ऑप्शन क्या है सी हो जाएगा। और कृष्णा नदी की लंबाई कितना है, 1401 किलोमीटर है। कृष्णा की बहुत सारी सहायक नदियां जैसे भीमा हो गया, तुंगभद्रा, मूसी, अमरावती, मालप्रभा, पंचगंगा, दूधगंगा, घाट प्रभा, ये सब कृष्णा की सहायक नदी है। देखिए नागार्जुन सागर परियोजना कहाँ है, तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। विश्व में सर्वाधिक व्यस्त समुद्री व्यापार मार्ग कौन सा है, तो ये कौन सा है, तो ये अटलांटिक, ऑप्शन क्या है ए हो जाएगा, ठीक है। देखिए विश्व का अधिकांश व्यापार जो है ना जल मार्ग द्वारा ही किया जाता है। सबसे कम व्यापार वायु मार्ग द्वारा किया जाता है। भारत का राष्ट्रीय राजमार्ग जो है ना उसके द्वारा कुल व्यापार का 40% जो है ना वो राष्ट्रीय नेशनल हाईवे के द्वारा किया जाता है। और भारत में नेशनल हाईवे कितना है, तो ये कुल सड़कों का लगभग 2% है। पृथ्वीराज रासो किस लेखक की रचना, तो किसका, चंद्रप्रदाय का, ऑप्शन में क्या है ए। और इसमें क्या है, तो ये इसमें पृथ्वीराज चौहान के जीवन चरित्र का वर्णन किया गया, ठीक है। देखिए भारत का आदि कवि किसे कहा जाता है, वाल्मीकि को कहा जाता है। कलहन जो है ना, कलहन राजतरंगिणी के लेखक कौन है, कलहन। माउंट के दिलवाड़ा मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था, तो किसने करवाया था, सोलंकी ने करवाया था, उसमें क्या सी हो जाएगा, क्या जाएगा सी। देखिए माउंट आबू के जैन मंदिर जो है ना बीमलपाल और तेजपाल नाम के 2 मंत्री ने बनवाया था। और गुमतेश्वर की मूर्ति तो ये चामुंडराय ने बनवाया था। और गुमतेश्वर की मूर्ति को बाहुबली की मूर्ति भी कहते हैं। भारतीय संविधान में किस संशोधन के परिणाम स्वरूप संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार से सूची से हटा दिया गया था, तो ये 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया था। और ये कब हुआ था, 1978 ईस्वी में। उस समय देश के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई तो उन्हीं के शासन में ये हुआ था। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया था। देखिए
42वें संविधान संशोधन द्वारा 3 शब्द को जोड़ा गया था। तो वो 3 शब्द कौन कौन से थे? समाजवाद था, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता था। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन में सी हो जाएगा। और ये कब हुआ था? 1976 ईस्वी में हुआ था। उसमें देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी और इमरजेंसी भी उसी में लागू था देश में। निम्नलिखित में से कौन सा नगर जापान का मैनचेस्टर कहलाता है? तो कौन सा नगर जापान का मैनचेस्टर? ओसाका को हम जापान का मैनचेस्टर कहते हैं। देखिए मैनचेस्टर जो है इंग्लैंड का एक शहर है जो कि सूती वस्त्र के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। भारत का सूती वस्त्र की राजधानी मुंबई को कहा जाता है। अहमदाबाद को भारत का बोस्टन कहा जाता है। सूती वस्त्र का जन्मभूमि किस देश को कहा जाता है? तो ये भारत को ही सूती वस्त्र का जन्मभूमि कहा जाता है। 15 अगस्त 2022 तक भारत में कुल कितने रामसर साइट है? तो कुल कितने रामसर साइट है? 75। ऑप्शन में डी हो जाएगा। हुजरी या हुजरी प्रदर्शन ये भी किस राज्य से संबंधित है? किस राज्य से संबंधित? असम से संबंधित। उसमें डी हो जाएगा। प्रतिषेध रीत किसके विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता है? देखिए न्यायिक की निकाय और अर्ध न्यायिक ये दोनों के विरुद्ध प्रतिषेध रीत जारी किया जा सकता है, लेकिन कार्यकारी निकाय ऑप्शन में ए इसके विरुद्ध नहीं किया जा सकता। देखिए कार्यकारी निकाय से संबंधित है कार्यपालिका और विधायिका, तो ये इसके विरुद्ध नहीं किया जा सकता। उसमें ए हो जाएगा। एविडेंस एक्ट का हिंदी क्या होता है? तो एविडेंस एक्ट का हिंदी क्या होता है? साक्ष्य अधिनियम। ऑप्शन में क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। डैश न होने पर किया गया शून्य होता है। देखिए विस्थापन डिस्प्लेसमेंट नहीं होने पर किया गया कार्य क्या होता है? शून्य होता है। देखिए विस्थापन अगर शून्य होता है ना तो किया गया कार्य भी कैसा होता है? शून्य होता है। ठीक है ना। और इसका मान धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों हो सकता है। मोबाइल का ओडोमीटर किसका मापन करता है? तो ओडोमीटर से क्या मानते हैं? दूरी मापते हैं। तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है ना। बैरोमीटर से वायु दाब मापा जाता है। हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापते हैं और हाइड्रोमीटर से घनत्व मापते हैं। ठीक है ना। देखिए ऑडियोमीटर से हम क्या मापते हैं? तो ये ध्वनि की तीव्रता मापते हैं। मानव नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो कैसा होता है? वास्तविक और उल्टा होता है। तो उसमें क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। और देखिए मानव नेत्र का रंग किस पे निर्भर करता है? तो ये आइरिस पे निर्भर करता है। इथेनोइक इसका सामान्य क्या नाम है? तो देखिए इथेनोइक एसिड का सामान्य नाम क्या होता है? एसिटिक एसिड है। इसका सूत्र क्या होता है? CH3COOH होता है। ठीक है। तो उसमें सी हो जाएगा। सोल्डर या फिर टाका के घटक क्या है? तो सोल्डर इसका क्या घटक है? पीवी प्लस एसएन है, जिसमें देखिए इसमें एसएन कितना होता है? तो एसएन 67% होता है और पीवी कितना होता है? 33% होता है। ठीक है। तो उसमें क्या जाएगा? डी हो जाएगा। और ये मैथ है और रीजनिंग भी होगा आगे, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर घर पे ही बना लेंगे। अब हम लोग कंप्यूटर वाले सेक्शन में चलते हैं। तो हम लोग कंप्यूटर वाले सेक्शन में आ गए। पता क्या सामान्यतः QWERTY कीबोर्ड में कुल कितनी कुंजियां होती हैं? तो इसमें कुल कितनी कुंजियां होती हैं? 104 होता है। उसमें डी हो जाएगा। अंक गणितीय एवं तार्किक लॉजिकल सक्रिय करने वाला संसाधक प्रोसेसर क्या है? तो इसको हम ALU बोलते हैं, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इसका फुल फॉर्म होता है। और इसका मूल काम क्या होता है? तो अंक गणितीय गणना करना, जिसमें जोड़ घटाव गुणा भाग सभी आ जाता है। ठीक है। एक उपकरण जिसका उपयोग दो अलग अलग इथरनेट नेटवर्क को जोड़कर एक विस्तृत इथरनेट प्रणाली किया जाता है, निम्न से बिकम्स कौन सा? इसको हम क्या बोलते हैं? ब्रिज। इसका ब्रिज होता है। ऑप्शन में क्या होता है? ए। देखिए राउटर क्या होता है? तो इनपुट और आउटपुट प्रोसेस को कौन पूरा करता है? राउटर करता है। रिपीटर जो है ना बिना बाधा के लंबी दूरी के संकेत को प्राप्त करने में मदद करता है। और मॉडेम क्या होता है? तो इंटरनेट के साथ कंप्यूटर को जोड़ता कौन है? मॉडेम। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। MS एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में जो फॉर्मूला का क्या परिणाम आता है? एवरेज इतना था। देखिए तो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? प्रेषणों का योग बटे प्रेषणों की संख्या। तो इसका प्रेषणों का योग कितना हो जाएगा? 10 + 20 30 30 है 60 और 40 100 + 50 तो 150 और प्रेषणों की संख्या कितना है? 1 2 3 4 5 तो 5। तो इसका क्या हो जाएगा? 5 30 हो जाएगा। तो एवरेज कितना हो जाएगा? 30। ऑप्शन में ए हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग कर प्रकोष्ठ संकेतक सेल पॉइंटर को वर्तमान स्थिति से एक प्रकोष्ठ यानी कि सेल बाईं ओर ले जाया जा सकता है? तो किसका इस्तेमाल कर? शिफ्ट प्लस टैब। ऑप्शन में क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। डैश संचालन मूल के सेट का प्रतिनिधित्व करते हैं जो प्रोसेस को पूरा करता है। इसका कौन इस प्रोसेस को कौन पूरा करता है? इंस्ट्रक्शन सेट। ऑप्शन में क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा।
आउटलुक और जीमेल से हम अधिकतम कितनी अटैचमेंट भेज सकते हैं? तो कितनी भेज सकते हैं? 20 और 25 MB। ऑप्शन क्या जाएगा? बी हो जाएगा। पहला पेज जो हम वेबसाइट पर देखते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? होम पेज बोलते हैं, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। इंटरनेट टेक्नोलॉजी में डीएनएस का पूर्ण अर्थ क्या होता है? इसका डीएनएस का फुल फॉर्म डोमेन नेम सिस्टम होता है। ऑप्शन क्या है? बी हो जाएगा। जब कोई ईमेल गलती से डिलीट हो जाता है तो इसे प्राप्त किया जा सकता है ट्रैश करके। ऑप्शन क्या है? डी हो जाएगा। NEFT NEFT की शुरुआत कब हुई थी? नवंबर 2005 में होता है। ऑप्शन क्या है? सी हो जाएगा। और NEFT का फुल फॉर्म क्या होता है? नेट इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर होता है। ठीक है। बिना प्रोग्रामिंग का मैकेनिकल कंप्यूटर निम्न से है तो कौन सा है? Z1 है। ऑप्शन ए है। किस डिवाइस में डाटा अधिक मात्रा में जमा होता है? तो हार्ड डिस्क में अधिकतम जमा होता है। ऑप्शन क्या है? बी हो जाएगा। देखिए हार्ड डिस्क जो है ना एल्युमिनियम धातु का बना होता है जिसपे आयरन ऑक्साइड का लेप चढ़ा होता है। निम्नलिखित में से किस समूह में केवल आउटपुट डिवाइस शामिल है? तो प्लॉटर, प्रिंटर, मॉनिटर, इसको हम आउटपुट बताते हैं। सी हो जाएगा। निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग कर विंडोज 10 पीसी को लॉक करने के लिए किया जा सकता है? तो विंडोज की प्लस एल से शॉर्टकट का इस्तेमाल किया जा सकता है। ऑप्शन क्या है? बी हो जाएगा। तो आज हमारा टेस्ट सीरीज नंबर 10 यही समाप्त होता है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।